हमास युद्ध के बीच भारत सरकार ने दोस्त देश को पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। दरअसल हमास के हमलों की वजह से इजरायल में भारी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने भारत से सहयोग के रूप में श्रमिकों की मांग की है। इजरायली सरकार को 1 लाख श्रमिकों की जरूरत है। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने इजरायल के अनुरोध को मानते हुए पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। भारत सरकार के सहयोग दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस मामले में एक्टिव भी हो चुकी है। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश से अगले कुछ दिनों में 40,000 निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को इजरायल भेजे जाने की योजना है। इसको लेकर तमाम जिलों से मजदूरों की लिस्ट मंगाई गई है। इस लिस्ट के आधार पर 15 जनवरी को लखनऊ में मजदूरों का मेगा हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें उनके स्वास्थ्य की जांच होगी, जिसके बाद हेल्थ फिट श्रमिकों को इजरायल भेजा जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की श्रम और सेवा योजना विभाग ने इस संबंध में काम शुरू किया है। जिला श्रम विभाग की ओर से इच्छुक कामगारों का डेटा मंगाया गया है। जिला श्रम विभाग की ओर से भी इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। पिछले 3 साल में विदेश में काम करने के इच्छुक श्रमिकों के डेटा के आधार पर सूची तैयार की जा रही है। इसी सूची के आधार पर श्रमिकों को इजरायल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये श्रमिक इजरायल को एक बार फिर से पुनर्निर्माण में अपना सहयोग देंगे। बता दें कि सीएम योगी लगातार इजरायल को अपना समर्थन देते रहे हैं। राजस्थान की चुनावी रैली में भी सीएम योगी ने मिडिल ईस्ट में जारी इजरायल हमास युद्ध में इजरायल का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि तालिबानी मानसिकता को कुचलना ही होगा। अलवर की एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। उन्होंने ये भी कहा था कि देख रहे हैं ना, इस समय गाजा में इजरायल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक तरीके से सटीक जगहों पर सटीक निशाना मार रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने प्रदेश में फिलिस्तीनी के समर्थन में और इजरायल के खिलाफ किसी प्रकार के प्रदर्शन या सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगा दी थी। इजरायल के प्रतिकार को हमास के हमले का परिणाम बताया था। इजरायल इस समय सबसे अधिक निर्माण मजदूरों की कमी से जूझ रहा है। देश का रियल एस्टेट सेक्टर युद्ध की वजह से काफी प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में इजरायल की मदद के हाथ को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने थामा है। प्रदेश से 40,000 निर्माण श्रमिकों को भेजने की योजना तैयार की गई है। ये श्रमिक इजरायल को एक बार फिर से उठ खड़ा होने में अपनी मदद देने को तैयार दिख रहे हैं। जिला स्तर पर चयनित होने वाले मजदूरों को लखनऊ में होने वाले हेल्थ चेकअप कैंप में भाग लेना है। वहां से चयन के बाद उनकी इजरायल भेजने की प्रक्रिया को पूरा कराया जाना शुरू किया जाएगा। इजरायल में 7 अक्टूबर को हुए हमलों के बाद से निर्माण कार्य पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। निर्माण क्षेत्र में फिर से खोलने की तैयारी के लिए तत्काल 70,000 श्रमिकों की जरूरत है। इसके लिए भारत, चीन, श्रीलंका और मालदीव से इजरायल ने मदद मांगी है। भारत ने इजरायल की मदद का हाथ थामा है। दरअसल हमास युद्ध के बाद से 80,000 फिलिस्तीनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के इजरायल में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके चलते वहां पर हाउसिंग सेक्टर मजदूरों की कमी से बुरी तरीके से जूझ रहा है। वहीं हमास के रॉकेट हमलों में ध्वस्त मकानों को भी फिर से निर्माण की चुनौती इजरायली सरकार के सामने है। निर्माण श्रमिकों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल के माध्यम से इजरायल भेजे जाने की योजना है। इसके लिए इच्छुक लोगों के पास काम का अनुभव होने के साथ ही हाई स्कूल तक शिक्षा भी जरूरी है। आयु सीमा 21 से 45 साल के बीच रखी गई है। इजरायल जाने वाले श्रमिकों को हर महीने 6100 इजरायली न्यू शेकेल करेंसी मिलेगी। भारतीय रुपए में ये करीब 1,37,260 रुपए होगा। श्रमिकों में निर्माण कार्य, पेंटिंग, वेल्डिंग, शटरिंग, टाइल्स कारीगर को प्राथमिकता दी जाएगी। इजरायल जाने वाले श्रमिकों को रहने के लिए आवास वहां की सरकार देगी। खाने पीने और मेडिकल बीमा का पैसा श्रमिकों को खुद देना होगा। यूपी सरकार की ओर से चयनित श्रमिकों को प्रशिक्षण के बाद इजरायल भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।